तो अभी तक के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? अभी तक के सेशन में हमने बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है। आज येलो येलो क्यों लग रहा है मेरे को? सब येलो येलो लग रहा है तुम लोगों को भी, है ना? आंखों में तो प्रॉब्लम नहीं है भाई, येलो येलो लग रहा है, चलो ठीक है, कुछ नहीं। अभी तक के क्लास में हमने एसी सर्किट पढ़ा, एसी का प्रोडक्शन पढ़ा कि एसी कैसे प्रोड्यूस होता है। एकदम स्टैचू, अगले 1-1.5 घंटे तक जितने देर तक पढ़ाने वाले एकदम स्टैचू बन जाओ और एकदम देखते रहो बस। और जो चीज़ें मेरे यहाँ से निकल रहा ना वो ब्रेन में छपना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और जहाँ कुछ डाउट लगे तो ऐसे हाथ उठाना, ऐसा ऐसा करना मत, ठीक है? इरिटेशन होता है, ठीक है? अपने बस पलकों से बस पूछना जो भी पूछना होगा। बंद कर दे, कॉपी बंद कर दे, पूरा ध्यान। पूछूंगा बेटे, बाद में पूछूंगा, तेरे से स्टार्ट करूँगा, टेंशन मत ले, ठीक है? तो सब ध्यान से देखेंगे। अभी तक के क्लास में हमने एसी प्रोडक्शन पढ़ा था। एसी प्रोडक्शन बेसिस पे एसी के लॉस, एसी के करंट का वैल्यू पढ़ लिया था, ईएमएफ पढ़ लिया था, ईएमएफ क्या होता है, करंट क्या होता है। और एसी से रिलेटेड बहुत सारे डेफिनेशंस बनते हैं। एसी से रिलेटेड क्या बनते हैं? बहुत सारे डेफिनेशंस बनते हैं। हमने सारे डेफिनेशंस को डिस्क्राइब कर दिया। और याद रखना, इस डेफिनेशंस में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके बोर्ड में पूछता है, तो इसीलिए वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं मारना उन चीज़ों को, पहला चीज़। दूसरी बात, अब एसी तो पढ़ लिया हम, एसी के डेफिनेशंस वगैरह पढ़ लिया। तो एसी के मेन जो सर्किट, जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं हम एसी में, वो 3 बेसिक कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक? जिसके बारे में आप जानते होंगे, पहले पढ़े हुए होंगे, तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। एक कंपोनेंट जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं दैट इज़ अ रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? आवाज़ आना चाहिए। रेजिस्टेंस डिनोट किससे करते हैं? आर से। और इसका सिंबल कैसा होता है? ये ऐसा होता है रेजिस्टेंस, ठीक? रेजिस्टेंस के बारे में किरचॉफ लॉ वगैरह में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसका, ठीक? उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर में एक टॉपिक और पढ़ा था, कैपेसिटेंस। क्या पढ़ा था? कैपेसिटेंस, ठीक है? एक था कैपेसिटेंस, ठीक है ना? इसका यूनिट ओम होता है। क्या होता है? ओम, ठीक है? और कैपेसिटेंस को डिनोट करते हैं सी से, और इसका जो सिंबल होता है वो 2 पैरेलल लाइन जैसा होता है, ठीक है? वो लाइन को आगे पीछे मत कर, ऊपर नीचे मत कर देना, वो बैटरी और सेल बन जाएगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक और कंपोनेंट हमने पढ़ा, अच्छा इसका यूनिट होता है फैरेड। क्या होता है इसका यूनिट? फैरेड। चलो, एक और कंपोनेंट था इंडक्टेंस, याद है? इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का जो सिंबल होता है एल होता है, और इसका जो डिनोट करते हैं एल से, और सिंबल जो होता है वो इस तरीके का सिंबल होता है, ठीक है? ये आर है, ये सी है, ये एल है। बैठा लो दिमाग में, क्योंकि इस चैप्टर में जो मेन सर्किट्स है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। 3 बेसिक सर्किट है, बहुत घुस के पढ़ेंगे। उसके बाद इन बेसिक सर्किट बेसिस पे कुछ ट्रिक और टेक्निक्स बताऊंगा, जिसके बेसिस पे आगे का सर्किट आप हो सकता है एग्जाम तक आप याद नहीं भी करोगे, तब भी आपके दिमाग में वो बैठा रहेगा, ठीक? तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन सबको मिला के, इन 3 सर्किट को मिला के हम टोटल 7 सर्किट्स बनाएंगे। कितने सर्किट बनाएंगे? वो 7 जो सर्किट होगा उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, मेनली कॉम्बिनेशन हम जो यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस। कैसा? सीरीज में। पैरेलल में भी बनता है, लेकिन अपने सिलेबस में दूर तक नहीं है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल में पैरेलल वाइज मैं बताऊंगा। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको पैरेलल वाइज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक? पैरेलल इन द सेंस पैरेलल भी होगा, मिक्स्ड वाइज होगा, सीरीज भी होगा और पैरेलल दोनों होगा उसमें। चलो, वेरियस टाइप ऑफ एसी सर्किट। वेरियस टाइप मतलब कितने टाइप में हो सकता है? अगर मैं सिर्फ आर को लूंगा, ठीक है, तो टोटल 7 टाइप में होता है। सिर्फ आर को लूंगा तो इसको बोलते हैं प्योर, और एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर्स। रजिस्टर मीन सिर्फ इसमें क्या होगा? आर होगा, ठीक? अगर मैं क्या करता हूं, इंडक्टर लूंगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एल होगा। कैपेसिटर और क्या नाम है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों का एब्सेंस होगा यहाँ पे, ठीक? बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, मजा आएगा, समझ में आएगा अभी तो। थर्ड है कैपेसिटर। क्या चल रहा है? कैपेसिटर सी, ठीक? नेक्स्ट जो है वो है, अब आर लूंगा फिर एल ले लूंगा। एक बार सिंगल सिंगल लिया, फिर 2 का पेयर ले लिया, फिर क्या ले लिया? फिर आर के साथ सी ले लिया, फिर एल के साथ सी ले लिया। अब एक बार तीनों को साथ में ले लिया, एल सी आर। ये सी है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना। तो ऐसे टोटल कितने सर्किट बने? 7 सर्किट। 7 सर्किट ही बनेंगे, इससे ज़्यादा सर्किट नहीं बनेगा, ठीक? और ज़्यादा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जो कॉम्बिनेशन अपन कंसीडर कर रहे हैं दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस? सीरीज वाइज कॉम्बिनेशंस। पैरेलल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ये होगा समझ में? वेरियस टाइप ऑफ एसी सर्किट में टोटल कितने सर्किट्स होते हैं? 7 होते हैं, ठीक? बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो 7 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई दो मत वाली बात नहीं। पहली बात। दूसरी बात,
इन सबको मिला के भी ना कुछ कंडीशंस होता है, मैं अब उसको बताने जा रहा हूं, तो आप याद रखना। उसका नाम मैंने दे के रखा है अल्टरनेटिंग करंट रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब रेजिस्टेंस यहां पे मत लेना, मैं आपको बता रहा हूं। रजिस्टर का मतलब मेरे को, अगर कोई बोलेगा ना कि यार किसी को खड़ा कर दे गेट पे, तो मैं बोलूंगा जाओ तुम बन जाओ रजिस्टर वहां पे, मतलब जो भी आ रहा हो उसको रजिस्टर करो, रोको। मतलब रजिस्टर वो नहीं जो मान लो ये बॉयज़ है तो सिर्फ बॉयज़ को ही नहीं रोकेगा, एक गर्ल्स को भी रोक सकता है, आंटियों को भी रोक सकता है, अंकल्स को भी रोक सकता है, ग्रैंड पा ग्रैंड माँ सबको रोक सकता है। तो ये जो भी रोकेगा ना उसी को, उसका नाम मैं क्या बोलूँगा, रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके का रजिस्टर को हम कंसीडर करने वाले हैं, तो ध्यान रखना एसी सर्किट में 3 तरीके का करंट को क्या करते हैं, रोकते हैं। सबसे पहले क्यों रोकते हैं इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। याद रखना सिंबल क्या होता है, जानते हो ना सिंबल कैसा होता है, कौन सा, एसी का सिंबल। अगर मैं डीसी के सिंबल की अगर बात करूं तो 2 पैरेलल ऐसा होता है, ऐसा भी हो सकता है, ये माइनस और ये प्लस, या फिर कई लोग बोल देंगे उल्टा बना दिए। अरे उल्टा सीधा नहीं होता भाई, सर्किट डिपेंड करता कैसे कनेक्ट कर रहे हो। ये डीसी के सोर्सेस हैं, ये सेल है, अगर इलेक्ट्रोड को बढ़ा दोगे तो बैटरी बन जाएगा, वो भी सोर्स किसका रहेगा, डीसी का ही रहेगा। ठीक, अब बात करो एसी सोर्स की, अगर बात करूं एसी सोर्स की बात करूं तो आप याद रखना एसी को डिनोट करते हैं अल्टरनेटर से। किसे, अल्टरनेटर। और करंट के डायरेक्शन को इसमें शो नहीं करते हैं इसी में। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि करंट क्या करता है, चेंज करता है, पेरियोडिकली अपना डायरेक्शन क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, इसलिए करंट के डायरेक्शन को हम शो नहीं करते हैं। ठीक, अब अगर मान लो मैं एक एसी सर्किट बना रहा हूं, उस एसी सर्किट में एसी सोर्स लगा दिया। एसी सोर्स लगाने के बाद अगर करंट को रोकने के लिए मैं यहां पे एक रजिस्टेंस अगर यूज करता हूं, क्या यूज करता हूं, रजिस्टेंस, तो उसको मैं, कोई पूछेगा कि कौन रोक रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, रेजिस्टेंस रोक रहा है। ठीक, कौन रोक रहा है, रेजिस्टेंस रोक रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसी सर्किट में मैं क्या करता हूं, इसको रेजिस्टेंस को बोलता हूं तू हट जा, अब कैपेसिटर को लाके लगा देता हूं। अब कैपेसिटर से करंट फ्लो होगा, तो कुछ मायने में कैपेसिटर भी करंट को क्या करेगा, रोकेगा, चार्ज होगा। बात समझ में आए, तो ये भी रुकावट डाल रहा है। तो उस कंडीशंस में मैं इसको रेजिस्टेंस नहीं बोल सकता हूं, इसका नाम ऑलरेडी कैपेसिटर है। तो इसके लिए मेरे को लगा कि यार एक और चीज़ होना चाहिए जिसका नाम चेंज होना चाहिए। फिर थोड़ा आगे बढ़े कि चलो कुछ नाम रख लेंगे। फिर आगे बढ़े, हमने ये काम इंडक्टेंस को दिया कि भाई तू यहाँ पे जा कुछ इंड्यूस कर, इंडक्टेंस। तो बोला पहले रोकूंगा फिर इंड्यूस करूंगा, पहले रोकूंगा फिर इंड्यूस करूंगा। तो जैसे वो रोकूंगा बोला ना, तो मैं बोला ये भी रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। किस जैसा काम कर रहा है, तो मेरे को लगा यार कैपेसिटर का भी वही था, रोकूंगा फिर चार्ज होऊंगा, रोकूंगा फिर इंड्यूस करूंगा। तो हमने बोला यार तुम दोनों भी ना रेजिस्टेंस जैसा बिहेवियर कर रहे हो, लेकिन रेजिस्टेंस नाम नहीं दूंगा तुमको, एक नया नाम दे दूंगा, दैट नेम आर रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंस। ठीक, अगर कैपेसिटर और इंडक्टेंस दोनों में से कोई भी रोका करंट को अकेले, तो उसका नाम मैं क्या बोलूंगा, रिएक्टेंस। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, सर्किट हमने बना लिया। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सीरीज सर्किट की। कौन सर्किट की बात कर रहे हैं, सीरीज सर्किट में एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक रेजिस्टेंस भी ले लिया और एक कैपेसिटर भी ले लिया। अब देख रहे हैं, अब तो दोनों रोक रहे हैं। अब कौन रोक रहा है, दोनों रोक रहे हैं। जब दोनों रोकेंगे तो काम तो रोकने का ही कर रहे हैं ना, तो इनको ओम नहीं बोल सकते और इसको क्या नहीं बोल सकते, रिएक्टेंस नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते रिएक्टेंस, रिएक्टेंस तब बोलूंगा जब ये सिंगल रोकेगा। रिएक्टेंस तब बोलूंगा जब ये सिंगल रोकेगा। अब एक से अधिक रोक रहे हैं, इसको एक से अधिक रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं, तब हमने नया नाम क्या दिया, इंपीडेंस। कि भैया वो तीनों कंपोनेंट में से अगर सिर्फ रेजिस्टेंस रोकता है तो उसका नाम बोलूंगा रेजिस्टेंस। अगर कैपेसिटेंस रोकेगा तो उसको बोलूंगा कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। इंडक्टेंस रोकेगा तो उसका नाम बोलूंगा इंडक्टेंस रिएक्टेंस। लेकिन अगर तीनों कंपोनेंट में से कोई 2 या 2 से अधिक, मतलब 3 भी रोक सकते हैं, तो मैंने नाम उसका दिया इंपीडेंस। तो ऐसी अल्टरनेटिंग करंट जो रजिस्टर का काम करता है, वो 3 रजिस्टर हम यूज करते हैं। कितने रजिस्टर यूज करते हैं, जोर से, कितने रजिस्टर यूज करते हैं, 3। बाकी लोग का फास्ट है क्या, हाँ समझ सकता हूँ, करवा चौथ है आने वाला संडे को, तुम्हारा भी फास्ट है, ठीक है। अगर सिर्फ कौन रोका, आर रोका, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, रेजिस्टेंस। ठीक, सी और एल में से कोई रोका तो इसका नाम क्या पड़ेगा,
रिएक्टेंस डिनोट किससे करते हैं? एक्स से। तो इसके दो नाम होंगे। क्यों दो नाम होंगे? क्योंकि भैया एक बार सी रोकेगा तो एक बार एल रोकेगा। जब सी रोकेगा तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। आवाज आना चाहिए, जागते रहो। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसको डिनोट एक्स सी बोलते हैं और इसका वैल्यू होता है 1/ω/c। ठीक है। और एक होता है एल। जब एल रोकेगा तो इसका नाम क्या बोलेंगे? इंडक्टेंस रिएक्टेंस। इंडक्टेंस और साथ में रिएक्टेंस। इंडक्टेंस रिएक्टेंस अगर रोकता तो उसको बोलते हैं एक्सएल और ये होता है ओमेगा एल। बात समझ में आ गया? अगर ये दोनों रोके तो। अगर मान लो इन दोनों के अलावा कोई तीन अगर रोक लेते हैं, तीन रोकने का मतलब हो सकता आर और एल रोकेंगे, हो सकता एल और सी रोकेंगे, हो सकता आर और सी रोकेंगे, हो सकता है एल सी आर तीनों मिलकर रोकेंगे, तो मैं उनका नाम दूंगा फिर इंपेडेंस। क्या देंगे? इंपेडेंस। ठीक है। डिनोट किससे करते हैं? जेड से। इंपेडेंस कितने टाइप में हो जाएगा? ये चार टाइप में होगा। एक होगा जेड एल आर, एक क्या होगा? जेड एल सी। मैं रेजोनेंस सर्किट पे बात करूंगा, तो प्रेजेंटली वही समझते चले जाओ। एक क्या होगा? आर सी, एक क्या होगा? एल सी आर। ठीक। तो गौर से देखो, आपके पास 7 सर्किट है। ठीक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि भैया रजिस्टर का मतलब क्या है? यहां पे रजिस्टर का मतलब यहां पे कि जो करंट को रोकेगा उसका नाम मैं क्या बोलूंगा? तो कितने रजिस्टर हमारे पास मिले? 3 मिले। 3 रजिस्टर मिले। रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपीडेंस। तीनों का काम क्या है? रोकना। समझ में आ रहा ना? मतलब एक फ्लैट में गार्ड है, एक बैंक में गार्ड है, एक सिनेमा हॉल में गार्ड है। भाई गार्ड कोई भी हो, मैं तो गार्ड ही बोलूंगा ना यार। यूनिफॉर्म भले अलग अलग हो सकता है, लेकिन नाम क्या है? ए गार्ड, सुनना। वैसे ना बुलाऊंगा, नहीं, गार्ड जी सुनो, मतलब रेस्पेक्ट बनता है। गार्ड जी सुनो, ऐसे बुलाऊंगा ना। सिनेमा हॉल में भी गया तो गार्ड जी सुनो, गार्ड ही ना बोलूंगा। तो अब उस हिसाब से तीनों का काम जब सेम है तो तीनों का नाम भी सेम होना चाहिए। क्या? गार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक आपके रेजिडेंस का, जहाँ पे आप रहते हो, एक सिनेमा हॉल में, एक कहीं मॉल वॉल में, तो तीनों जगह पे तो गार्ड है। और गार्ड को हम क्या बोलेंगे? ये सिनेमा हॉल का गार्ड, ये मॉल का गार्ड, ये घर का गार्ड, ऐसा बोलते हो क्या? सिर्फ गार्ड ही बोलते हो ना? तीनों का नाम सेम है ना? तो लगा कि दिमाग में आया कि यार इन तीनों का नाम भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हम सोचे कि नाम रखें तो क्या रखें, तो हमने देखा कि ये इसका इनहांस प्रॉपर्टीज नहीं है, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन रोकना तो इसका जन्मसिद्ध अधिकार है दीदी। रेजिस्टेंस का काम क्या है? रोकना। कैपेसिटेंस का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना। इंडक्टेंस का काम क्या है? करंट को इंड्यूस करना। समझ में आया? तीनों कंपोनेंट में से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो जन्मजात करंट को रोकता है? रेजिस्टेंस। तो हम बोले भाई तू, तेरा काम ही वही है रोकना, तो अपना नाम तो बता। तो बोला मैं ओम हूं। तो हमने बोला कि बेटा बाकी तुम लोगों को भी यही नाम रखना पड़ेगा। तो रिएक्टेंस का भी यूनिट क्या होता है? ओम। और इंपीडेंस का भी यूनिट क्या होता है? ओम। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों ऐसा? क्योंकि काम एक जैसा। समझी? बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। मैं तो पहले बना दिया हूं यार, छी गलत हो गया, चलो कोई नहीं। एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर। इससे पहले भी कुछ बातें हम बताता हूं, मस्त चीजें बताता हूं। ठीक है, एक स्लाइड ऐड कर दे रहा हूं एक्स्ट्रा। करंट ना 2 तरीके से हम स्टडी करते हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखना, समझ में आना चाहिए। हम 2 चीज को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लीडिंग, क्या पढ़ेंगे? एंड लैगिंग। क्या पढ़ेंगे? लैगिंग। जानते हो लैगिंग का मतलब? लीडिंग और लैगिंग का मतलब समझते हो? लीड करने का मतलब जो आगे भाग रहा है, लैगिंग का मतलब जो पीछे रह जा रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? लीडिंग और लैगिंग। समझ में आ गया मेरी बात? अब एसी सर्किट में इसका यूज क्या है वो बता दे रहा हूं, क्योंकि आगे फंसने वाले हैं हम लोग। तो मैं आपको 2-3 तरीका बता रहा हूं दोस्त, मस्त मस्त तरीका, फटाफट देखेंगे और फटाफट भागेंगे। तो हम देखो, ये मैं एक वो ले रहा हूँ, फेजर डायग्राम बनाऊंगा और ग्राफ ड्रॉ करूंगा। फेजर क्या होता है, साइनोसोडियल, पूरा सब चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का।
ठीक है, और बस क्लास को सीरियस लो और टाइम पे पहुंचो दीदियों। ठीक है, अच्छे समझना, मजा आ जाएगा। मैं 2 कलर यूज कर रहा हूं, ठीक, तो मैं पहले ग्रीन यूज कर रहा हूं। मैं पूरे सर्किट में ना वोल्टेज को कांस्टेंट रखूंगा, मान लो क्या करूंगा, वोल्टेज को कांस्टेंट। यहां पे ऐसा चल रहा है, अरे यार सॉरी, बात समझ में? वो कैसा भी होगा अभी हम बनाएंगे, पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। आप एक बात बताओ, इस सर्किट में मैं इसको बोल रहा हूं करंट है, ये क्या है, करंट है, और ये क्या है, वोल्टेज है। मैं वोल्टेज मतलब ईएमएफ की बात कर रहा हूं। इसमें लीड कौन कर रहा है, पहले कौन आ रहा है, ऊपर से देखते हैं ऐसे, पहले कौन आया, करंट आया ना, तो करंट यहां पे लीड कर रहा है और वोल्टेज यहां पे क्या कर रहा है, लेगिंग कर रहा है। नहीं समझ में? तो यहां पे याद रखना, इस वाले सर्किट में करंट क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, लीड, और वोल्टेज क्या कर रहा है, ध्यान समझ में आया, समझो अभी, वोल्टेज क्या कर रहा है, लेगिंग। समझ में आ गया? अब लीड और लेगिंग को निकालते कैसे, मैं 2 फार्मूला बताता हूं। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ किसका वैल्यू ज्यादा है, किसका वैल्यू ज्यादा है, करंट का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि 5 एक्स्ट्रा है उसके पास। तो करंट यहां पे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और वोल्टेज यहां पे क्या कर रहा है, लेगिंग कर रहा है। मैं इसको अभी इसलिए समझा दे रहा हूं क्योंकि सर्किट के बीच में आप फंसोगे, तो अभी से आपको पहचान में आना चाहिए। ठीक, अब थोड़ा सा आगे चलूंगा, इसी का एक और फार्मूला बनता है। अब अगर I इज इक्वल टू, ये बताएगा कौन लीड कर रहा है, E भी लिख सकता हूं मैं, E कंसीडर करूंगा। भाई लीड कौन कर रहा है दोनों में से, क्यों, ये 5 एंगल यहां पे लीड कर रहा था, और अभी कितना एंगल लीड कर रहा है, अभी 5 एंगल लीड कर रहा है। ये +5 था, तो अब नीचे वाला -5 हो गया, तो अभी भी लीड कौन कर रहा है, करंट कर रहा है। पहचानने का तरीका समझ में आ गया, हमेशा एंगल को देखेंगे, ठीक है, फेज एंगल को। ठीक, अब मैं एक सर्किट और बनाता हूं, चलो। क्या कर रही दीदी, काला जादू, ऐसा कहीं पे जा रहा। तो अब बताओ कौन लीड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, दोनों में से लीड कौन कर रहा है? अरे पागल, नीचे से ऊपर से नीचे आओ ना, पहले वोल्टेज दिखा, करंट दिखा, वोल्टेज दिखा ना, नहीं दिखा वोल्टेज, तो बोलने में प्रॉब्लम है। फिर यहां पे वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज यहां पे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और करंट यहां पे क्या कर रहा है, करंट यहां पे लेगिंग कर रहा है। बात समझ में आ गया? इक्वेशन बनाना पड़े तो फिर से अगर बनाता हूं मैं, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। कौन लीड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, नीचे वाला नहीं बोलते, नीचे वाला ऊपर वाला बोलेगा तो बाहर वाला बन जाएगा, फिर वोल्टेज लीड कर रहा है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी -5, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, कौन लीड कर रहा है, अभी भी लीड कर रहा है। तो वोल्टेज लीड के लिए ये फॉर्मूला, ये इन सब के बीच में एक होता सेम फेज। जब करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलेंगे ना, तो उस समय फेज डिफरेंस हो जाएगा 0, मतलब 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। उसको बोलते हैं सेम फेज, उसको ही बता देता हूं। सेम फेज, सेम फेज किसको बोलते हैं, ये ऐसे, ठीक, और
ये क्या था, करंट था क्या रेड वाला? हाँ, ग्रीन था कि ब्लू था? चलो ब्लू ले लेता हूं। अब बताओ कौन लीड कर रहा है? दोनों सेम फेज पे, कोई ब्लू वाला रेड वाला नहीं, दोनों का फेज क्या है, एक साथ स्टार्ट हुए एक साथ गए, तो इसको बोलते हैं सेम फेज। क्या बोलते हैं इसको? सेम फेज। ऐसे कंडीशंस में जो इक्वेशन बनता है ना, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। तो तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। पहला, लीडिंग किसको बोलते हैं, लेगिंग किसको बोलते हैं, और सेम फेज किसको बोलते हैं। तो अभी क्लासेस में बहुत सारी चीज़ों को बताया। एक तो रेजिस्टेंस, इम्पिडेंस और रिएक्टेंस, तीनों को बताया। और एक क्या बताया, वेरियस टाइप ऑफ सर्किट बताया। अब एक एक सर्किट को लेकर मैं यूज़ करूंगा और आपसे पूछूंगा चलती क्लास में कि आप बताओ कि इसमें से कौन सा कब यूज़ हो रहा है। गॉट इट? एक बार देख लो मैं रिकॉर्डिंग कैसे चल रहा है।